भारतीय हथियारों की दमदार एंट्री के बीच फ्रांस ने दिया भारत को ऐसा ऑफर जिसे जानने के बाद हैरान हो जाएगा अमेरिका। भारत पर तकनीकों की बौछार कर अमेरिका को चुन चुन कर टारगेट करने लगा फ्रांस। समुद्री शैतान से लेकर जेट इंजन और अंडर वाटर ड्रोन की तकनीक भारत को देने के लिए हुआ राजी। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने डिफेंस सेक्टर में ऐसा भूचाल पैदा कर रखा है कि भारतीय हथियारों में दुश्मनों को अपनी मौत दिखाई देने लगी है। भारतीय वैज्ञानिक दुनिया के सबसे ताकतवर लेजर हथियार दुर्गा 2 को भारतीय युद्धपोतों पर इंस्टॉल करने की तैयारी कर रहे हैं, जो समुद्र में दुश्मन पर ऐसा साइलेंट हमला करेगा कि बिना कोई जानकारी पाए दुश्मन भस्म हो जाएगा। इसके अलावा DRDO के वैज्ञानिक हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका को लात मारने की तैयारी कर रहे हैं और साल 2025 तक भारत को अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल प्राप्त हो जाएगी, जिसे प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डेवलप किया जा रहा है। यानी कि रक्षा के क्षेत्र में भारत इस समय बेहद ही मजबूती से काम कर रहा है और ऐसे ऐसे हथियार डेवलप किए जा रहे हैं जिसकी काट चीन छोड़िए अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इस समय भारत को मित्र देशों से ऐसे ऐसे हथियार टेक्नोलॉजी का ऑफर मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिसे जानने के बाद भारत के सारे दुश्मनों की पैंट गीली हो जाएगी। वहीं उन देशों में भूचाल आ जाएगा जो भारत को अपनी तकनीक देने के बदले अरबों डॉलर कमाने का सपना देख रहे थे, क्योंकि ये सारे ऑफर नेक्स्ट जनरेशन हथियार टेक्नोलॉजी के हैं। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि रूस अपना Su-75 फाइटर जेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहित भारत को देने के लिए बेकरार है, जो 5.5 जनरेशन का अग्निजेट है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी अपडेट देने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे और अमेरिका में तो बवंडर आ जाएगा, क्योंकि भारत का दोस्त फ्रांस भारत के ऊपर टेक्नोलॉजी की बौछार करने जा रहा है और ऐसे ऐसे हथियारों की टेक्नोलॉजी भारत को देने जा रहा है जिसे हासिल करने में भारतीय वैज्ञानिकों को दिन रात की मेहनत के बाद भी 10 से 15 सालों का समय लग जाता। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत को हथियार देने की होड़ में इस समय जो कंपटीशन चल रहा है उसमें फ्रांस बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहता। इसके अलावा वो अमेरिका को भी मजा चखाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका फ्रांस से अरबों डॉलर की ओकस जैसी डील छीन चुका है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने भारत के आगे ऐसे ऐसे हथियारों की टेक्नोलॉजी का ऑफर रख दिया है, जिस डील के कंप्लीट होते ही अमेरिका की वाट लग जाएगी और उसको अरबों डॉलर से हाथ धोना पड़ेगा। यानी कि फ्रांस और अमेरिका के कंपटीशन से भारत को ऐसे ऐसे हथियारों की टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है, जिसको डेवलप करने में भारत को कम से कम 15 साल लग जाते। चलिए एक एक करके जानते हैं कि फ्रांस भारत को अपने किन किन हथियारों की टेक्नोलॉजी देने जा रहा है। दोस्तों, सामने आ रही जानकारी के अनुसार फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि परमाणु पनडुब्बियों को डेवलप करने के लिए तकनीक देने का ऑफर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत और फ्रांस के बीच ये डील फाइनल हो जाती है तो वो भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा बूस्टर होगा। इस डील के तहत फ्रांस 6 परमाणु पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। सामने आ रही जानकारी के अनुसार फ्रांस अपने बाराकूडा क्लास सबमरीन की पारंपरिक तकनीक भारत के साथ शेयर करना चाहता है। आपको बता दूं कि बाराकूडा क्लास सबमरीन परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी है। दोस्तों, परमाणु पनडुब्बी मानव इतिहास में अब तक बनाई गई सबसे जटिल चीजों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की पनडुब्बी को डेवलप करने के लिए लगभग 1 लाख तरह के उपकरणों और सैकड़ों किलोमीटर केबल और सर्किट में इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है। साथ ही दुर्लभ टेक्नोलॉजी और औद्योगिक जानकारी भी चाहिए होती है, जो दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास मौजूद है। और इसको डेवलप करने में अरबों डॉलर के साथ साथ कई सालों का समय लग जाता है। यही कारण है कि अगर ऐसा दुर्लभ हथियार भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहित मिल जाता है तो ये भारतीय नौसेना के लिए भयंकर बूस्टर का काम करेगा। दोस्तों, परमाणु पनडुब्बी के अलावा फ्रांस ने भारत को एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए अपना सैफरान इंजन 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ऑफर किया है, जो कि 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने की ताकत रखता है और अमेरिकी जेट इंजन को कड़ी टक्कर दे सकता है।
फ्रांस ने कहा है कि अगर भारत अपने एम का फाइटर जेट में सैफरान इंजन का इस्तेमाल करता है तो हम उसको न केवल 100% तकनीक ट्रांसफर करेंगे, बल्कि भारत इन इंजनों का निर्माण अपने यहाँ प्रोडक्शन लाइन स्थापित करके कर सकता है। इसके अलावा फ्रांस ने कहा है कि अगर भारत चाहे तो आने वाले समय में इन इंजनों का एक्सपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद ये इंजन भारत की संप्रभु संपत्ति बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत तेजस मार्क 1 में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन का इस्तेमाल कर रहा है और तेजस मार्क 2 के लिए भी इसी कंपनी से डील की गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय फाइटर जेट प्रोग्राम को पीछे करने के लिए अमेरिका बड़ी चालबाजी करते हुए भारत को फाइटर जेट इंजन की डिलीवरी समय पर नहीं कर रहा है। वहीं एम का फाइटर जेट के लिए अमेरिका 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अपना सीई इंजन भारत को देना चाहता है, यानी कि यहाँ पर भी 20% टेक्नोलॉजी वो अपने पास रखना चाहता है, जबकि फ्रांस ने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अपना सैफरॉन इंजन भारत को ऑफर कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि भारत अमेरिका के साथ जाता है या फिर फ्रांस के इस ऑफर को स्वीकार करता है। इसके अलावा फ्रांस ने भारत को हवा, सतह और अंडर वाटर पूर्ण स्पेक्ट्रम स्वायत्त प्रणाली यानी कि अंडर वाटर UAW की भी पेशकश की है, जिसकी टेक्नोलॉजी को हद से ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है और दुनिया में रूस के बाद इस हथियार की सबसे क्रिटिकल तकनीक फ्रांस के पास ही मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अगर भारत और फ्रांस के बीच इस हथियार की डील होती है तो ये भारत की ISR क्षमताओं को बढ़ाने और पनडुब्बी जैसी नौसैनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए काफी गेम चेंजर साबित होगा। साथ ही हिंद महासागर में चीन की चालबाजी पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। HT द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और फ्रांस पहले से ही कई सेक्टर में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें स्पेस सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है और स्पेस में इस्तेमाल हो सकने वाली ऐसी तकनीक डेवलप करने में जुटे हुए हैं जो अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर फ्रांस द्वारा भारत को दी जा रही ये तकनीक अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं होगी, क्योंकि जो तकनीक अमेरिका भारत को देने के बदले अरबों डॉलर की मांग कर रहा था, ऊपर से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी राजी नहीं हुआ था। अब फ्रांस ने उससे भी घातक तकनीक भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहित ऑफर कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस द्वारा दी गई सारी तकनीकों के ऑफर को भारत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।